लोकसभा चुनाव के छठे राउंड को लेकर तैयारी आखिरी दौर में है। 25 मई को छठे राउंड की वोटिंग होनी है। इस राउंड में दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे राउंड में जो सबसे हॉट सीटें पूरे देश में हैं, उन्हीं में से एक है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट। इस सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में जबरदस्त फाइट है। ये मुकाबला बेहद ही कांटे का माना जा रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें इस सीट पर वोटिंग पर लगी है। लेकिन उससे पहले कन्हैया कुमार ने मामले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म ही होने वाला था कि उससे पहले कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को खास इनविटेशन भेज दिया है। कन्हैया कुमार का ये इनविटेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बुधवार को कन्हैया कुमार ने एक्स पोस्ट करके लिखा कि मनोज भैया, आधिकारिक प्रचार को खत्म होने में लगभग 24 घंटे बचे हैं। कब तक लोगों को इधर उधर भटकाइएगा? आइए एक बार तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के असली मुद्दों पर चर्चा उन्हीं के सामने कर ली जाए। कल आ जाइए गोकुलपुरी वार्ड 3 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मंगल बाजार रोड पर। और हाँ, थोड़ा समय से निकलिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है क्षेत्र में। इस तरह से कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को सामने आकर डिबेट करने का चैलेंज कर दिया। हालांकि इस पर मनोज तिवारी ने बेशक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि कन्हैया ने ऐसा चैलेंज देकर बड़ा चुनावी दांव खेला है। ये मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का साइकोलॉजिकल स्टेप है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिमाग में ये डालना कि कन्हैया मनोज तिवारी पर भारी पड़ेंगे। दरअसल ये चैलेंज ऐसे समय दिया गया जब चुनाव प्रचार खत्म होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। ऐसे में मनोज तिवारी या बीजेपी के पास कोई सटीक जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं था और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी इस चैलेंज पर चर्चा बनी रहेगी। यही नहीं, मंगलवार को चुनावी रैली में भी कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी पर बड़ी टिप्पणी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए। 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 6 पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव में उतरे हैं। साल 2014 में मनोज तिवारी ने बीजेपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2019 में भी उन्हें दोबारा टिकट मिला और वो दोबारा जीत हासिल करने में सफल रहे। अब तीसरी बार भी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से फिर से उन्हें टिकट मिल गया है। अब उन्हें तीसरी बार टिकट दिया गया तो माना जा रहा था कि इस बार भी शायद उन्हें आसानी से जीत हासिल होगी, लेकिन कांग्रेस ने उनसे मुकाबला करने के लिए कन्हैया कुमार को चुनाव में उतार दिया। कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के तौर पर काफी प्रसिद्धि पा चुके हैं और अपने दमदार भाषणों के लिए वह दिल्ली ही नहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रसिद्ध रहे हैं। कन्हैया कुमार एक जाना माना चेहरा है। साल 2019 में बेगूसराय सीट से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2019 में बेगूसराय सीट पर सीपीआई के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। बाद में कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ आ गए। कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। मनोज तिवारी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो बिहार से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर बिहार के लोगों की काफी आबादी है, लेकिन यही दांव कांग्रेस ने खेला। कन्हैया भी बिहार से ही हैं और वो अपने ज्यादातर भाषण भी गरीब मजदूर वर्ग के ऊपर ही केंद्रित रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी मजदूर वर्ग की संख्या अच्छी खासी है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन के तहत साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला काफी टक्कर का दिखाई दे रहा है। अब चुनाव में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।